everyone, good morning. Hi, this is Emily. I welcome all of you in my YouTube channel Life in Fame. कुछ दिन पहले हम लोग निकल पड़े थे दीघा की तरफ। वैसे दीघा 600 किलोमीटर दूर है कोलकाता से और 5 to 6 आवर्स लगते हैं। वैसे इसके लिए बस है, ट्रेन है, कार से भी जा सकते हैं। अभी सुबह के 7 बजे है। देखिए व्यूज़ कितना अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा धूप भी नहीं थी और बहुत अच्छा लग रहा था। जाते जाते कुछ व्यूज़ रिकॉर्डिंग कर लिए थे। वैसे सोची नहीं थी कि आपसे शेयर करूंगी, जैसे कि मुझे बट ये बहुत अच्छा लग रहा था। ये टूर बहुत अच्छी लगी मुझे, तो इसी वजह से मैं सोची क्यों ना आपसे शेयर करूं। तो जाते जाते अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में कुछ देर के लिए ठहर गए थे और देखिए मैं कुछ पिक्चर्स उठा रही थी और अभी हम लोग डोसा चाय वगैरह लेंगे। सफ़र करते करते अगर हम लोग कुछ देर के लिए रेस्टोरेंट में रुक जाए तो बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं ना, तो इसी वजह से उधर कुछ देर के लिए रुक गए, डोसा टी वगैरह लिया। मैं उसका रिकॉर्डिंग भी कर चुकी थी, पता नहीं क्यों ठीक से सेव नहीं की, तो इसी वजह से वो डिलीट हो गई। तो अभी मैं खा रही थी थोड़ा सा, बहुत जो भी है आपसे शेयर कर रही हूँ। और देखिए अब फिर से हम लोग निकल पड़े थे दीघा की तरफ और 4-5 घंटा कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, लग रहे थे ऐसे ही बीत गए। वैसे रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन कुछ देर के लिए थोड़ा रुक गए थे हम लोग, क्योंकि बहुत श्रद्धालु पूजा हो रहे थे, तो कुछ श्रद्धालु मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक हो गई। और अभी देखिए मैं कुछ शूट कर रही थी, वो पिक्चर्स आ गए हैं। तो फिर से होटल का रूम टूर करा लेती हूँ बिगड़ने के पहले। जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो पहले सोचते हैं कि रहने का प्लेस अच्छा हो, तो ये होटल मुझे बहुत पसंद आई। इसका रूम बहुत अच्छा था और जैसे कि लग रहे थे अपने घर में ही है। इस रूम के साथ एक बड़ा सा बैल्कनी दिए थे, तो बैल्कनी से व्यूज़ कितना अच्छा लग रहा है और समंदर के किनारे एकदम। और बहुत सारे लोग सुबह से रात तक ऐसे ही इतना लोगों का देखने को मिल रहा है, तो ऐसे फील ही नहीं होगा हम लोग का मतलब अकेले है। सुबह से रात तक कभी भी, सुबह रात कभी भी आप चेयर लेके बैठ जाए, कैसे टाइम बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा, फील ही नहीं होगा हम लोग अकेले है। तो इसी वजह से मुझे ये रूम बहुत ही अच्छा लग रहा था। और तो फिर देखिए आपसे शेयर कर रही हूँ। और ऐसे भी रूम टूर करते करते 1 बज चुकी थी, बहुत ज़ोर से भूख भी लग गई, तो इसी वजह से हम लोग खाना खाने आज होटल के नीचे रेस्टोरेंट में चले गए। ऐसे सोची बाहर ही मतलब रूम पे नहीं खाऊंगी, नीचे जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। तो ऐसे अच्छा ही लगा, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उसके साथ साथ जो खाने का जो आइटम्स थी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत स्वादिष्ट थी। तो खाना खाने के बाद हम लोग चले आए समुंदर के किनारे और बहुत ही एंजॉय की लंच। तो अभी हम लोग बाहर निकलेंगे, तो उसके सोचे पहले क्यों ना हम लोग समुद्र के किनारे जाके बैठते हैं, तो इसी वजह से पहले उधर चली गई। और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे थे और सभी ने मतलब समुंदर का मज़ा उठा रहे थे। देखिए व्यूज़ कितना अच्छा है और शाम होने लगे हैं। समुंदर के किनारे नूरी और पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उधर ही सभी बैठे गए थे और लोगों का भीड़ देखिए, वैसे लग ही नहीं रहे थे, मतलब कुछ मेला जैसा लग रहा था, जैसे कुछ मेला हो रहा है, इतने सारे लोग हैं। और कभी भी ऐसे हमेशा ये भीड़ लगे रहते हैं, ऐसे नहीं कि खाली है। मतलब सैटरडे संडे तो बहुत ही लोगों का समावेश हो जाते हैं। और रास्ते की तरफ है बहुत सारी दुकानें, और एक नहीं मतलब एक से दूसरे बहुत सारी दुकानें हैं। और लाइटिंग भी फुल नाइट, मतलब
मॉर्निंग को लाइट मतलब ऑफ होता है और लग रहा था कुछ मेला जैसा परिवेश में आ गई हूँ। तो इसके बाद हम लोग चले गए थे मेले के तरफ और दुकान के तरफ, और पता नहीं कि वो शूट नहीं की, सोची भी नहीं थी अब तो शेयर करूँगी, तो पहले पता चलता तो शायद मैं शूट कर लेती, तो सॉरी फॉर दैट। सो कुछ पिक्चर्स से उठाए थे तो वो आपसे शेयर करूँगी। तो इसके बाद हम लोग बहुत 7-8 बजे तक हम लोग उधर बैठी थी। तो इसके बाद दुकान में चली गई और पिक्चर्स आप देख ही रहे हैं, तो बहुत एंजॉय किया था। और रूम पे जाते जाते 9 बज चुकी थी। रात का खाना हम लोग रूम पे खा लिए थे। अभी बैल्कनी में आई हूँ। अभी रात के 11 बज चुके हैं और लोगों का भीड़ देखिए अभी तक है। और जब रात 2 बजे तक हम सोने गए तब भी लाइटिंग थे और बहुत सारे लोग तब भी थे, तो ऐसे लग ही नहीं रहे थे क्या अभी रात है क्या सुबह है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे रेस्टोरेंट जो है होटल के नीचे। तो ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत एंजॉय किया। और ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहरी जो बैल्कनी है, मतलब रेस्टोरेंट के बाहर ही एक सुंदर सा झूलन है, उसमें हम लोग कुछ देर के लिए बैठ गए थे और झूला झूल रहे थे। तो वो हम शूट नहीं कर मतलब रिकॉर्डिंग कर नहीं पाए। कभी कभार होता है ना, तो वो सब कुछ रिकॉर्डिंग कर नहीं पाते हैं। तो इसके बाद हम चले आए समंदर के किनारे, और वैसे बहुत सारे लोग ही बैठी हुई थी। वैसे सुबह से ही तो लोग नहा रहे हैं, लेकिन 10 बजने के बाद बहुत सारे लोग नहाने के लिए धीरे धीरे चले आ रहे हैं। तो हम लोग कुछ देर बैठी रही उधर, और 12 साढ़े 12 के बीच हम लोग नहाने के लिए समुद्र के किनारे चली आई। आप देखिए कितने सारे लोग नहाने के लिए आ गए हैं, और ये सब मतलब शाम होने तक ऐसे ही चलते रहते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं लग रहे हैं लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग भी नहाया, और एक दादा हम लोग का बाहर से मतलब थोड़ा दूर से पिक्चर्स उठा रहे थे, इसी वजह से एकदम नज़दीक से कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। लेकिन उसके अंदर ही बहुत सारे फोटोग्राफर्स फ़ोटो ले रहे थे, तो हम लोग भी उठाए। उन लोग बोलते रहते हैं फ़ोटो उठाइए, तो वैसे हम लोग भी ऐसे बहुत सारे फ़ोटो उठाए। और इसके बाद उस दिन हम लोग रात का खाना रूम के अंदर ही खा लिए थे, और खाते खाते सोचा अरे कुछ उठाए नहीं, कुछ रिकॉर्डिंग किए ही नहीं, तो थोड़ा बहुत जो भी था वो रिकॉर्ड कर लिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग फिर निकल पड़े घर के तरफ। उसके पहले कुछ पिक्चर्स उठाए थे, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी कमेंट्स कीजिए। कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे इनकरेज भी मिलते हैं, और मेरा व्यूअर्स कौन है, मुझे कौन देख रहे हैं ये भी पता चलता है, और इससे आप सभी से मेरा कनेक्शन जुड़े रहते हैं। और कैसा ब्लॉग बनाऊं जो आप लोगों को देखने में पसंद आए, कोशिश करूंगी वैसे ब्लॉग बनाने के लिए। तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, तो कोशिश करूंगी। और अगर मेरे चैनल को थोड़ा भी पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना तक ही, फिर मिलती हूँ। बाय बाय।